दुनिया में कुछ ही देश हैं जिनके पास खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जैसे अमेरिका के पास F-35, चीन के पास J-20 और रसिया के पास Su-57। लेकिन अब भारत भी इस कड़ी में जुड़ गया है। भारत रूसी Su-57 विमान खरीदने की तरफ बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत करीब 60 रूसी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान Su-57 खरीद सकता है। बता दें, Su-57 की खरीदारी 114 राफेल के सौदे से अलग होगी, जिसके लिए फिलहाल भारत और फ्रांस के बीच बातचीत चल रही है। भारत खुद का भी 5th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बना रहा है, लेकिन इसमें करीब 1 दशक का और वक्त लगेगा। तब तक के लिए भारत को एक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की जरूरत है। भारत के सामने 2 विकल्प थे, अमेरिका का F-35 और रसिया का Su-57 विमान, जिसमें भारत रूस की तरफ बढ़ रहा है। बता दें, बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में रूस और अमेरिका दोनों ने अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट Su-57 और F-35 दिखाए थे। रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ Su-57 के ज्वाइंट प्रोडक्शन का प्रस्ताव रखा है, जबकि अमेरिका ने भारत के साथ डिफेंस संबंधों को गहरा करने के लिए F-35 को पेश किया था। लेकिन अमेरिकी जेट को छोड़ भारत ने रूसी जेट के साथ जाने का फैसला किया है, और ये फैसला क्यों किया गया ये भी आपको बता देते हैं। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए F-35 स्टील्थ फाइटर जेट ज़्यादा बेहतर विकल्प है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक Su-57 बगैर शर्तों के साथ आएगा, जबकि F-35 भारी भरकम शर्तों के साथ आएगा। एक तो सबसे पहली बात ये कि अगर भारत F-35 खरीदने की कोशिश करता है तो तमाम चीज़ें भारत के अनुकूल हों। फिर भी भारत को विमान मिलने में 7 से 8 सालों का ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तब तक खुद स्वदेशी विमान AMCA बनने के करीब होगा। वहीं रूसी विमानों के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत के स्वदेशी मिसाइलों और हथियारों को काफ़ी आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। रूसी एरोस्पेस के अधिकारियों ने भारत में Su-57E के ज्वाइंट प्रोडक्शन की संभावना तलाशने पर बातचीत की पुष्टि की है। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के CEO वादिम बडेखा ने बातचीत को एडवांस स्टेज पर बताया है, जिसमें भारत के मौजूदा Su-30 MKI बनाने वाली फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन शुरू करने की बात कही है। आपको बता दें, Su-57 लड़ाकू विमान में 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन है। इस वजह से विमान को हवा में कलाबाजियां करने की क्षमता मिलती है। इसके अलावा यह अमेरिकी F-35 की तुलना में काफ़ी तेज है। इसकी स्पीड मैक 2.0 है, जबकि F-35 एक स्ट्राइक फाइटर विमान है। इसे छिपकर हमला करने के लिए बनाया गया है। डॉग फाइट में इसकी फुर्ती Su-57 के मुकाबले कम मानी जाती है। वहीं Su-57 का रडार सिस्टम स्टील्थ विमानों को खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा इसे सीड और डेड मिशनों को अंजाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी Su-57 को दुश्मनों के रडार सिस्टम को चौक करने और ज़रूरत पड़ने पर उसे ध्वस्त करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। Su-57 में सिर्फ नाक पर ही नहीं बल्कि विमान के किनारों पर भी रडार लगे हैं। यह दुश्मन के स्टील्थ विमानों जैसे F-35 को ट्रैक करने की क्षमता देता है। अब चूंकि भारत के दुश्मनों के पास 5वीं पीढ़ी के विमान है, इसलिए Su-57 भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। Su-57 लड़ाकू विमानों के पास भारी भरकम हथियार ले जाने की क्षमता है। इसके अंदर हथियार रखने के लिए जो जगह बनाए गए हैं वो काफ़ी बड़े हैं। ये फाइटर जेट लंबी दूरी की भारी मिसाइलें ले जा सकता है, जो भारत की लंबी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि लॉकहीड मार्टिन का F-35 लाइटनिंग एक 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। स्ट्राइक मिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए यह डिज़ाइन किया गया है। यह 3 वेरिएंट में आता है। पहला कन्वेंशन F-35A, दूसरा शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग F-35B और तीसरा कैरियर बेस्ड F-35C। लेकिन इन विमानों की मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा, और चूंकि भारत के अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट भी हैं, इसलिए भारत के लिए सबसे अहम Su-57 हो जाता है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को हमारे साथी अरुण रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।